अब मैं जो बात कहूंगा आप थोड़ा चौंकेंगे, और मैं चाहता हूं आप थोड़ा चौंके ही नहीं, आप भड़के ही नहीं, आप फड़के। इस्लाम वाले कहते हैं कि जिसने यहां से मूछ नहीं कटवाई, सिर पे टोपी नहीं पहनी, अपना खतना नहीं करवाया और अपना नाम मुसलमानों जैसा नहीं रखवाया, जो भी उनके नाम होते हैं, और जिसने 5 बार नमाज नहीं पढ़ी और जो मक्का मदीना नहीं गया, वो सारे के सारे दोजख में जाने वाले, नरक में जाने वाले। जन्नत में जाने का ही कि रास्ता इस्लाम कबूल करो, और जो इस्लाम कबूल नहीं करे, कुछ ऐसे भी लोग हैं, उनको सिर कलम कर दो। मैं आपसे पूछता हूं, आप सब के सब मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? आप कहेंगे ये कोई बात नहीं, उनके कहने से क्यों मुसलमान हो जाए? हमारे सनातन धर्म में, हमारे वेद दर्शन उपनिषदों में, रामायण महाभारत भगवत गीता में, पुराणों में, हमारे भगवान राम जी में, हमारे भगवान कृष्ण जी में, हमारे भगवान शिव में, भगवान लक्ष्मी नारायण में, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश में, हमारे भगवान बुद्ध महावीर में, गुरु नानक देव जी में, हमारे पूर्वजों में, ऋषि ऋषिकाओं में कौन सी न्यूनता है? हमारे यहाँ किस बात की कमी है? हम क्यों मुसलमान हो जाए? अच्छा, तो चलो ईसाई हो जाओ। वो कहते हैं जब तक ईसा मसीह को भगवान नहीं मानोगे, उनको ईश्वर का पुत्र मान करके फिर उनकी पूजा नहीं करोगे, तब तक तुमको हेवन मिलने वाला ही नहीं, हेल में जाने वाले हो। और पूरी दुनिया में लाखों करोड़ रुपए ईसाइयत के प्रचार के लिए, उनके जो भी चर्च हैं, हॉस्पिटल्स और जो भी उनके धर्मांतरण करने के तौर तरीके हैं, उसको बहुत जबरदस्त तरीके से सपोर्ट मिलता है। लाखों करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च होते हैं पूरे यूरोपियन कंट्रीज के। मॉस्क, मस्जिद और मदरसे बनाने में लाखों करोड़ रुपए पूरी दुनिया के फूके जा रहे बेहिसाब, कि पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील कर दो। वो कहते पूरी दुनिया को ईसाइयत में तब्दील कर दो, और हम फिर भी अपने सनातन धर्म से डिग नहीं रहे। आप कहेंगे जी वो तो उनकी एक जमात है, एक समूह है, वो अपने अपनी बातें कह रहे हैं, हम उनके बहकावे में क्यों आना? तो इन्हें एलोपैथी वालों के बहकावे में क्यों आ गए तुम? ये भी एक जमात है। बोले जी ये तो साइंटिफिकली काम करते हैं। कौन कहता है साइंटिफिकली काम करते हैं? विज्ञान के नाम पर अज्ञान, रिसर्च के नाम पर, क्लिनिकल कंट्रोल स्टाइल्स के नाम पर अर्ध सत्य बता करके, धत्ता बता करके, धोखा बता करके थोड़ी देर का लाभ, क्षणिक लाभ और स्थायी नुकसान, परमानेंट नुकसान। और हमने मान लिया कि एलोपैथी तो हमारे लिए है। ऐसे ही ये बहकावे होते हैं, ऐसे ही भ्रम होते हैं, ऐसे ही आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। ये तो मैंने आपको एक धार्मिक एग्जाम्पल दिया। राजनीतिक एग्जाम्पल दूंगा तो और चौंकोगे। कहते भाई सबसे ताकतवर मुल्क इस समय अमेरिका है, तो तुम जो बाइडेन को ही अपना प्रेसिडेंट मान लो और भारत का विलय कर दो अमेरिका में, तो तुम्हारे रुपए की भी बिगड़ी हुई हालत सुधर जाएगी, तुम्हारा रुपए भी डॉलर के बराबर हो जाएगा, और सारे देश को अमेरिकन आर्मी का भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा, और अमेरिका के साथ विलय कर दो। भैया ऐसे कैसे कर दे? हमारी अपनी स्वाधीनता को, अपनी आजादी को हम कैसे गिरवी रख दे? चलो अमेरिका थोड़ा दूर है, ये शी जिनपिंग तो इसी फिराक में था, आजकल तो पता नहीं कहां छुपा हुआ है। वो तो चाहता ही है कि भारत के ऊपर मैं पूरा कब्जा कर लूं। आप इन चीजों को तो एकदम समझते हो। मान लीजिए आपको मैं थोड़ा और बहुत ही घटिया उदाहरण देता हूं। आपकी शादी हो गई और फिर कोई दूसरा मर्द या औरत देखी और आपको मुझे तो इसके साथ रहना चाहिए, तो आप अपने संबंध तोड़ लेते हो। बोले जी ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे थोड़ी होता है। हमने ऐसा ही कुछ कर रखा अपनी जिंदगी में। हमें कुछ झूठी बातें बताई गई कि अमेरिका महान है, ब्रिटेन महान है,
चीन महान है, ये महान है, अंग्रेज महान है, हमने सैकड़ों वर्षों तक उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। हमारे ही करीब 20 करोड़ से ज्यादा भाई बहनों ने इस्लाम कबूल कर लिया, करीब 4-5 करोड़ भाई बहनों ने ईसाईयत कबूल कर ली, और अलग अलग तौर तरीकों में अभी भी हमारे देश के अंदर ऐसे लोगों की कमी नहीं है। जो देश में रह करके ही देश के साथ गद्दारी करते हैं। वो योग के, आयुर्वेद के विरोधी है, घोर विरोधी है। योग के, यज्ञ के, आयुर्वेद के, नेचुरोपैथी के, वेदों के, दर्शनों के, उपनिषदों के, रामायण के, महाभारत के, भगवत गीता के, पुराणों के, भगवान राम के, कृष्ण के, गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि के, भगवान बुद्ध के, भगवान महावीर के, गुरु नानक देव के, गुरु गोविंद सिंह के। चलो करो जिनसे जितना बन पाए। वो घोर विरोधी है भारत और भारतीयता के। और स्वामी रामदेव के तो महाशत्रु। उठते ही सोचते हैं ये बाबा फिर आ गया, ये कब मरेगा। उठते ही सोचते हैं कि ये तो हमारी पोल खोलता है। वो लाख प्रयत्न करते हैं कि स्वामी रामदेव जिंदा ना रहे। चलो भुजंगासन के बाद सलभासन, ये तो मैं थोड़ा थोड़ा करवा रहा हूं।